प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज कुछ इम्पोर्टेंट खबर के साथ आप लोगों के पास एक बार फिर से मैं आ चुका हूं नई वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें, योगी आदित्यनाथ का कुछ ऐसा ऑर्डर जिसको जानकर यकीनन मुहर्रम से पहले आप चौंक उठेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सुरेश चौहान के ने तालिबान का कनेक्शन कैसे देवबंद से जोड़ दिया है और उसने कौन सा ट्वीट किया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। सुरेश चौहान के ने कैसे देवबंद को टारगेट किया है और क्या बातें कही है जिसको हम सभी को सुनना और जानना चाहिए। दोस्तों, मुहर्रम से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भगदड़ मचा, गाइडलाइन को लेकर ताजिए के बेहुरमती की जो खबरें आई, इमाम हुसैन पाक के जिक्र अजकार को रोकने की जो खबरें आई, एक एक करके मैंने इन चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश किया है। साथ ही साथ इमाम हुसैन पाक और शोहदाए करबला से जुड़े बहुत सारे वीडियो मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आज के वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है कुछ नया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित देवबंद, जो कि एक इदारा है और देवबंदियों का बहुत बड़ा इदारा इसको माना जाता है। दोस्तों, अब इसी इदारे को टारगेट किया है सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के ने। उसने जो बात कही है दोस्तों, मैं आपको जब आपके सामने रखूंगा तो आप सुन के दंग रह जाएंगे कि एक इंसान कैसे किसी को इस तरीके से टारगेट कर सकता है और इस इंसान को इतना खुले तौर पर टारगेट करने पर इसके ऊपर क्या किसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ जो सुरेश चौहान के ने अपने ट्वीट पर कहा है। तालिबान के उस्ताद यानी सुरेश चौहान के ने देवबंद को तालिबान का उस्ताद कहा है। जी हाँ दोस्तों, वही तालिबान जो इस समय अफ़गान की हुकूमत में नाफिज हो गया है, बैठा है, उसी तालिबान का कनेक्शन सीधे तौर पर सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज वाले ने देवबंद से जोड़ा है और कहा है कि तालिबान के उस्ताद के हेडक्वार्टर पर योगी के एटीएस का हेडक्वार्टर। नीचे लिखा है कि जिस देवबंदी विचारधारा से प्रेरित है तालिबान, जिस देवबंदी विचारधारा से प्रेरित है तालिबान, वहां बनेगा एटीएस कमांडो का सेंटर, अफगान में तालिबानी। इस तरीके का इन्होंने लिखा है। यानी दोस्तों, भारत का रिश्ता एक इदारा दारुल उलूम देवबंद जो एक इदारा है, इस इदारे का रिश्ता सीधे तौर पर तालिबान से जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है सुरेश चौहान के। और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि तालिबान के उस्ताद के हेडक्वार्टर पर, यानी देवबंद को तालिबान के उस्ताद कहा जाता है, देवबंदी मौलवियों को तालिबान का उस्ताद कहा जाता है और देवबंदियों का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो दारुल उलूम देवबंद है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसीलिए दारुल उलूम देवबंद को ये हेडक्वार्टर बता रहा है, तालिबान के उस्ताद के हेडक्वार्टर पर योगी के एटीएस का हेडक्वार्टर ये सुरेश चौहान के बता रहा है। और एक बार फिर से ये इंसान मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम इदारों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ नफरत की बीज बोने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें और जो सुरेश चौहान के ने जो बात कही है, इनके बात पर कितना दम है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, मुहर्रम से पहले एक और खबर जो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, योगी का एक और फरमान, भयंकर फरमान जो वायरल हो रहा है इस समय
भारी तादाद में इसके ऊपर दावा किया जा रहा है वो ये है कि अब की बार योगी सरकार बदलने जा रही है अलीगढ़ का नाम। जी हाँ दोस्तों, अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होने वाला है। और अलीगढ़ ही नहीं दोस्तों, बल्कि 3 ऐसे उत्तर प्रदेश के शहर हैं जिनका नाम योगी हुकूमत बदलने जा रही है। उनमें से अलीगढ़ है, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो ये बड़े कुछ ऐसे खबर थे जो 10वीं मुहर्रम से पहले काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे थे। अब दोस्तों, आपने देखा कि मुहर्रम से पहले कैसे ताजिया को लेकर, जुलूस को लेकर हाहाकार मचा, गाइडलाइन को लेकर, यहाँ तक कि आपने जौनपुर में ताजिया के साथ किस तरीके का बेहुरमती हुआ उसकी खबरों को भी आप लोगों ने सुना है, देखा कैसे एक एसआई के द्वारा, पुलिस अफसरों के द्वारा ताजिए को तोड़ दिया जाता है, तोड़कर उसको खंड खंड कर दिया जाता है। तो मुहर्रम को ब्लॉक करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई शासन प्रशासन के भी द्वारा, और आम तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर मुहर्रम में जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से गाइडलाइन भी जारी किया गया है। गाइडलाइन सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। उसके बाद उस गाइडलाइन के शब्दों को लेकर भयंकर विवाद छिड़ा, और उस विवाद के बाद दोस्तों उस गाइडलाइन में कुछ कमी बेशी किया गया। लेकिन दोस्तों अब भी जो ताजिए के साथ जो जुलूस निकाला जाता है उस पर पूरी तरीके से पाबंदी है। किसी भी तरीके का भीड़ भाड़ नहीं निकाला जाएगा, ऐसा फरमान योगी हुकूमत के द्वारा जारी कर दिया गया है। इधर दोस्तों अब 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा में सिर्फ और सिर्फ महज कुछ घंटे ही बचे हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे में लोग ये चाहते थे कि इस बार अखाड़ा में वो उतरे, लेकिन सरकारी फरमान के आगे सब बेबस नज़र आ रहे हैं, और सरकारी फरमान ने अखाड़े पर पाबंदी लगा दिया है। सरकारी फरमान ने इज्तिमाई तौर पर जुलूस पर पाबंदी लगा दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों आम तौर पर ताज़िया बनाने पर भी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने पाबंदी आयद कर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं पाबंदियों के बीच अब से कुछ ही घंटों के बाद यौम आशूरा भी आ जाएगा, 10वीं मुहर्रम भी आ जाएगा, और जो तमाम विवाद चलता आ रहा था मुहर्रम को लेकर, ताजिए को लेकर, जुलूस को लेकर, वो खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जो नफरती चाल चल रहे हैं, अब उनका अगला टारगेट क्या होगा, कौन सा त्यौहार होगा, और मुसलमानों को कैसे वो सताएंगे, मुसलमानों के प्रति कैसे नफरत फैलाएंगे, इसी के विचार में ये सारे लोग आगे लग जाएंगे। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद।